आप सभी लोगों का हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शौर्य शर्मा और आज मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना डार्क वेब से रिलेटेड फिर से लाया हूँ। वैसे जो मेरी यूजुअली स्टोरी थीम होती है वो हमेशा 2 वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव मैं बनाता हूँ उसी के बाद ही आती है, पर मैं इस बार सीधा आपके लिए एक और स्टोरी लाया हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है सिंपल वर्ड्स में कि मैं जब भी एक वीडियो पोस्ट करता हूँ जो सच्ची घटना से रिलेटेड होती है, उसके बाद जो कहानियाँ मैं डालता हूँ वो हमेशा 2 वीडियोस के गैप में डालता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आप सभी को और अपडेट रखता हूँ डार्क वेब से। स्टोरी शुरू होने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब से जब भी वीडियो एंड होगी उसके पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा आप सभी को, और जिसने उस सवाल का सबसे पहले जवाब दिया हो सही, उसका कमेंट मैं पोस्ट करूंगा हर वीडियो में शाउट आउट की तरह। तो आइए आज हम डार्क वेब की एक और सच्ची घटना की केस स्टडी को पढ़ते हैं। राघव एक 17 साल का लड़का है जो न्यू ओरिजिन नामक शहर जो यूएस में लोकेट होता है वहाँ पर पैदा हुआ था। उसके पापा एक एनआरआई हैं और उसकी मम्मी एक काउंसिल में काम करती है लोकल रेजिडेंशियल के। साधारण शब्दों में हम ये बोलेंगे कि उसके जो माता पिता है वो शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और ये घटना 2013 की जब राघव 17 साल का था। राघव का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो फुल टाइम गेमर है, प्लस उसका प्रोफेशन C++ में है। इसी उम्र से उसने C++ और कोडिंग को क्रैक करना शुरू कर दिया था। वो मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओवरऑल जो उसका एकेडमिक स्कोर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था और वो स्कूल का सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था। पर उसकी एक कमी थी, वो कमी ये थी कि वो हमेशा टेक्नोलॉजी में इतना गुम गया था कि जो असली लाइफ थी उसके अंदर वो चीज़ें करना भूल गया था, जिसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। वो हमेशा एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता था जो कि उसकी बॉडी और उसके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी वजह से उसका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसको कोई समझ नहीं पाता था, उसका कोई दोस्त बनना नहीं चाहता था क्योंकि वो अजीबोगरीब टेक्निकल चीज़ों के बारे में ही हर वक्त बात करता था। उसे लगा कि उसकी उम्र में जो सारे लड़के हैं वो अपनी लाइफ फ्रीली इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, उनकी एक गर्लफ्रेंड है, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनका सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है और जहाँ तक कि देखा जाए वो खुद बिल्कुल ही एक नंबर का किताबी कीड़ा था। हर वक्त पढ़ाई के बारे में बातें करता था, अजीबोगरीब चीज़ें करता रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट सा लड़का था और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था अपनी शक्ल को लेकर। मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो तो है नहीं, पर केस स्टडी के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा अच्छा था दिखने में। तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो एक डेटिंग साइट पे जाके अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढेगा। तो उसने टिंडर पे अपनी प्रोफाइल सेट करी और प्रोफाइल सेट करने से पहले उसने सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो खींची। वो फ़ोटो उसने बहुत घंटों के बाद ली क्योंकि उसमें एक भी फ़ोटो उसको अच्छी नहीं लग रही थी अपनी। 2013 में टिंडर बहुत ही ज़्यादा अलग था और उसमें फेसबुक जैसे फ्रेंड्स ऐड कर सकते थे हम। उसमें स्वाइपिंग के ऑप्शंस कम थे क्योंकि वो तब के टाइम बहुत नया निकला था, उसे सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे 2013 में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, तब टिंडर इंडिया में अवेलेबल बिल्कुल नहीं था और उसमें हम कम्युनिटीज़ फॉर्म कर सकते थे, ग्रुप चैट्स और ये सब। केस स्टडी के अकॉर्डिंग उसने अपना एक फाइनली टिंडर अकाउंट बना लिया था और उसके अंदर जो उसने अपनी फ़ोटो ली थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मतलब वो टिंडर के लायक थी नहीं फ़ोटो। वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल फ़ोटो थी और आप सभी को पता है कि आजकल की लड़कियां जो टिंडर में मिलती है वो हमेशा उन्हीं लड़कों की तरफ आकर्षित होती है जिनकी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्टिक और मॉडल वाली होती है। उसकी एक और अच्छी बात है कि वो लड़कियों को कभी पहले मैसेज नहीं करता था। वो हमेशा रिस्पेक्ट करता था कि अगर वो इंटरेस्टेड है तभी वो मैसेज करेगा, वरना नहीं। पर उसके पास कोई नहीं आया और उसकी प्रोफाइल विजिट 0 थी। कई सारे दिन गुजर गए और वो बेचारा दुखी रहा कि उससे कोई बात करना नहीं चाहती। तो उसने ग्रुप्स ज्वाइन करने की सोची जिसके अंदर चैट्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो जैसे ही उसने ग्रुप ज्वाइन किया वैसे ही लोग उसके ऊपर हंसना शुरू हो गए, उसकी प्रोफाइल को जज करने लग गए, उसकी प्रोफाइल पिक्चर का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कभी किसी को जज ना करें क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है उसमें। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि बेचारे के पास कुछ था ही नहीं ऐसा बोलने को जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर पाए अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, क्योंकि वो खुद ही अपनी इनसिक्योरिटीज़ में इतना डूबा हुआ था कि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं इस चीज़ का। उसने तुरंत ही ग्रुप लीव कर दिया और अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया टिंडर से हमेशा हमेशा के लिए। वो अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा रोया उस रात को और उसने ये डिसाइड कर दिया कि वो डार्क वेब में डेटिंग साइट्स को ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वहाँ पर कोई नर्ड सी ही लड़की हो जो उसकी टाइप की हो, जिससे वो अपना कनेक्शन जोड़ पाए और अपनी बात कर पाए उसके साथ, तो वही उसके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। उसे शक्ल से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस दिल और प्यार से मतलब था। तो फाइनली वो अपने लैपटॉप से डार्क वेब में एक्सेस कर चुका था। उसे सारी सिक्योरिटीज़ का पता था, उसे सारे लिंक्स पता थे। तो उसे आराम से एक डेटिंग वेबसाइट मिल गई डार्क वेब पे। उस वेबसाइट का नाम था लास्ट किस। बहुत ही ज़्यादा उल्टा नाम था ये, क्योंकि यूजुअली जो नाम होते हैं वेबसाइट्स के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव वे में होते हैं, पर लास्ट किस से तो यही लग रहा है कि वो दोनों बिछड़ जाएंगे। खैर उसने उस डेटिंग वेबसाइट में जो नाम था उसे पूरी तरह से इग्नोर करके साइन अप कर लिया। उस डेटिंग वेबसाइट परफेक्ट थी क्योंकि जो भी बीच के दिन उसने बिताए उसमें अपने आप को उसने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करा, अपनी फ़ोटोज़, और उसने बहुत ही चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आपको पता ही है उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, उसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसने अपना नाम बहुत ही ज़्यादा चेंज कर लिया इस बार
और उसने अपना नाम रैक्सी कुछ रखा था यूज़र नेम, और वो थोड़ा सा राघव को भी रिप्रेजेंट करता है इन अ वेस्टर्न वे। बस उसे अपना बायो डालना बाकी था। उसके अंदर उसने लिखा सिंपल डिसेंट इंट्रोवर्ट नर्डी बॉय। और डार्क वेबसाइट के अंदर उसने बहुत सारे अपने ब्लॉग्स और पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे। शुरुआत में तो उसे 5-6 लाइक्स आए थे, उसी में वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। पर बाद में जाके उसकी जो लाइक और फॉलोइंग बढ़ गई, 10,000 तक पहुंच गई डार्क वेब में, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें शेयर करता था वो सारी लड़कियों के दिमाग में इंटरेस्ट जगा रही थी, जैसे कुछ टेक से रिलेटेड, क्योंकि डार्क वेबसाइट में वही एंटर कर पाएगी जिसको टेक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वो हाई। जब उसकी फॉलोइंग बढ़ी तो उसके मैसेज और डीएम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि किस लड़की के साथ वो फर्स्ट टाइम अपनी डेट सेट करे। वो बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर का लड़का था, तो उसने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो एक ऑनलाइन रिलेशनशिप ट्राई करे। तो उसने सारे मैसेजेस डिलीट मार दिए क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि सारी लड़कियां तो तेज़ थी पर उसकी टाइप की कोई भी उसे नहीं लग रही थी। फिर फाइनली उसे एक ब्लॉग में मैसेज आया गार्सिया नाम की लड़की का। उसने ये लिखा था कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, सो प्लीज़ DM मी। अगर हिंदी में बोले तो वो कह रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुमसे बात करने में, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे प्राइवेटली मैसेज करोगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पे खुश हुआ कि उसने सीधा मैसेज नहीं करा डेस्परेटली, और उसने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को जताया कि वो इंटरेस्टेड है। उसने तुरंत ही उसे मैसेज कर दिया हाय, और एक दूसरे के बीच में अच्छी कॉन्वर्जेशंस चलती रही बहुत देर तक, और रात के 3-3 बजे तक बात करते थे। लेकिन उन्होंने कभी कॉल या वीडियो कॉल पे बात नहीं करी थी। लड़की दिखने में ब्लॉन्ड थी, उसकी नीली आंखें थी और वो गोल चश्मे पहनती थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। और फाइनली राघव ने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो, क्योंकि वो कॉन्वर्जेशंस में इतना डीप घुस गया था कि वो एक दूसरे के बारे में पूछना ही भूल गए थे कि वो कहाँ रहते हैं और वो सब। और वो अजीब से टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही देर तक बातें करते थे, जैसे कि डार्क वेब और डार्क नेट। उसने ये नोटिस किया था कि वो लड़की हमेशा रेड रूम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात करती है, और उस बात को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराती है, खुश होती है और अजीब सी इमोजीज भेजती है। वो 3 दिन के अंदर इतना प्यार में घुस गए थे कि जब फाइनली राघव ने उसकी एज सुनी तो वो चौंका नहीं, और उस बात से वो सहमत हो गया था। वो 23 साल की थी और राघव सिर्फ 17 साल का था। लड़की को भी उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। माइनर अडल्ट डेटिंग हमेशा US में इलीगल मानी जाती है। US में तो छोड़ो, पर वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलीगल चीज मानी जाती है। उन्होंने अपने प्यार को पहले रखा और लॉ को बाद में। एट लास्ट राघव तो एक छोटा लड़का था ही, तो वो बेचारा प्यार में अंधा होकर इलीगल डेटिंग वेबसाइट में अपने से 6 साल बड़ी लड़की को डेट कर रहा था। एक रात की बात थी कि राघव उससे फोन कॉल में बात करना चाहता था, तो उसने उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लिया। तो जैसे ही उसने उसे कॉल करा तो एक अजीब से आदमी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन में उसने बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें गार्सिया से बात करनी है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो 10 मिनट बाद फ़ोन करना। फ़ोन काटने से पहले ज़ोर से चीख आई और फ़ोन कट गया। राघव ने उस चीख को अनसुना कर दिया और लड़की को मैसेज भेज के कहा कि ये किस आदमी का मुझे नंबर दे दिया तुमने। लड़की ने कुछ नहीं बोला और सीन करके मैसेज को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राघव को अजीब सी कॉलें आने लग गई। उसने फ़ोन उठाया और उसने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने बोला कि क्या तुम्हें किसी को मारने के लिए हिटमैन को हायर करना है, वगैरह वगैरह। राघव बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि उनके पास उसका नंबर था। तो उसने गार्सिया को पूछा कि प्लीज़ तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही अब। गार्सिया हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से और उसने बोला कि यू आर स्टूपिड एंड आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। इस चीज़ को सुन के राघव का दिल टूट गया था। पर थोड़ी देर बाद लड़की का फिर से जवाब आया और उसने रोती हुई इमोजीज के साथ सॉरी बोला और उसे एक लिंक भेज दिया और उसे ब्लॉक कर हमेशा हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चली गई। जब राघव ने उस लिंक को खोला तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसके अंदर लड़की के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिल गए उसे। उसमें लिखा था कि वो लास वेगास की सबसे बड़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानी मानी मर्डरर थी और उसमें यह भी लिखा था कि वो ऑनलाइन फ्लर्टिंग से फिर रियल में मिलती है लड़कों से और उन्हें ड्रग्स मंगा के उनके पेट में चाकू डाल के उनका मर्डर कर देती है। वो हमेशा डेट का स्पॉट अपने घर पे रखती है, अपने घर का एड्रेस देती है जिसमें पीछे 2 गुंडे और होते हैं जो उसका मर्डर करते हैं लड़के का। अब वो तो कहने की बात है कि वो उसका घर होता है पर वो एक मर्डर मैंशन होती है। राघव इस चीज़ को सुन के थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है, फिर डिसाइड करता है कि वो कभी भी डार्क वेब पे डेटिंग नहीं करेगा और बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस रहेगा। वो अपनी नर्ड लाइफ को छोड़ के अपनी कॉलेज लाइफ को जीने के लिए पूरी तरह से डिसीजन ले लेता है और वो अपनी फिटनेस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है और रियल सोशल रिलेशंस बनाने शुरू कर देता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो बनी जाएगी। और इसी के साथ मैं आज की स्टोरी खत्म करना चाहूँगा। आई होप आप सभी को ये केस स्टडी बहुत पसंद आई हो। 100 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं प्लस 5000 व्यूज से ऊपर पूरे टोटल ओवरऑल चैनल में हो चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। आई होप आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर कर सकते हो जिन जिन लोगों को डार्क वेब और इंटरनेट की कहानियों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से इस चैनल के अंदर इंडिया की सबसे पहली डार्क वेब सीरीज पर काम चालू हो जाएगा। उसके अंदर 8 एपिसोड्स रखूंगा। अगर वो सीरीज ब्लो अप करती तो मैं उसके बहुत सारे एपिसोड्स बनाऊंगा। उसके अंदर शॉर्ट फिल्म्स, अवेयरनेस और बहुत सारी डार्क वेब की चीज़ें इन रियल लाइफ बनाऊंगा। मेरी आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज का आपका क्वेश्चन ये है